नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी के लिए। और प्यारे बच्चे, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जो टॉपिक चल रहा है अर्थात सिटिंग अरेंजमेंट, ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और अति महत्वपूर्ण टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि आप लोग खुद भी कर सको। तो प्यारे बच्चे, सबसे अहम बात यहां पर यह है कि आप लोग प्लीज इस बात को समझो कि खुद से प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा ना हो कि आप लोग प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखती है और बड़ी समझदारी से एक भी राइट और लेफ्ट इधर उधर हो गया या एक भी लेटर इधर उधर हो गया तो आपका पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा प्यारे बच्चे। और इसकी खास बात है, अगर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन भी पूछे गए, 5 भी पूछे गए, तो प्यारे बच्चे अगर एक बार डायग्राम गलत है तो वो सब क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आराम से पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, जो पढ़ें उसे प्रैक्टिस जरूर करें तो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है, तो जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं और बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, तो प्यारे बच्चे एक बार ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना किस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बार कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लो, एक एक शब्द को ध्यान से समझो। यह सवाल कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं AHDETEG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ने कहा कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। गौर करना, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर ये ई है तो ई के बाईं ओर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। इसका मतलब ई के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं तो दाईं ओर कितने हैं? दाईं ओर भी 1, 2, 3 ही होंगे, क्योंकि 7 व्यक्ति पंक्ति में टोटल हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब यही तो हुआ कि ई पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है। कोई आगे समझो, आगे समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जी और एच ई के ठीक बगल में है। सवाल ने कहा जी और एच ई के ठीक बगल में है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी यहां पर आएगा, एच यहां पर आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि H यहां आ जाए और G यहां पर आए। ऐसा भी तो पॉसिबल है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो E और H मतलब G और H E के बगल में है, लेकिन कौन सा किधर बैठा है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, दोबारा से समझ लो। G और H E के बगल में है, इसने बोला G और H E के बगल में है, तो G और H E के एक साइड G है, एक साइड H है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी साइड G है, कौन सी साइड H है। तो मैंने दोनों ही कंडीशन यहां पर रख ली है। क्वेश्चन कह रहा है ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। तो मेरे वीर, अगर ए बैठा है दाएं सिरे पर तो सीधी सी बात है ए यहां बिठाओगे, दायां सिरा यही तो है। क्वेश्चन ने यहां पर बोली है कि डी ए के ठीक बगल में है, तो ए के बगल में यहां पर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ ई के बाईं ओर, तो ई का बाईं ओर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहां पर एफ आ जाएगा। और बच कौन गया प्यारे गुड्डा? कौन बच गया यहां पर? सी बच, सी तो है ही नहीं। ए एच, एच भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, टी नहीं आया, तो अब यहां पर मैं टी को लिख दूंगा। क्वेश्चन ओवरऑल एकदम समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी फाइनल जानकारी नहीं हो पाई है, और वो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? जी और एच। या तो यहां जी होगा या यहां जी होगा। अगर एक स्थान पर जी है तो दूसरे स्थान पर एच होगा और ये कंप्लीट डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं सिरे पर टी बैठा है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। आज की क्लास ज्यादा समझने वाली है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है प्यारे गुड्डा, यहां तक बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है?
यहां तक मुझे बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया, सही है, ध्यानपूर्वक समझना। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न को ध्यान से समझो। ये जो प्रश्न है एक बार ध्यान पूर्वक समझना क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है और एक बार करने की कोशिश करना। इसमें भी 7 व्यक्ति हैं। कॉपी पेन कमेंट पर कम फोकस करो, टीचर की बात समझा करो। अगर टीचर कभी भी कोई भी चीज आप ले कहते हैं तो वो दरअसल आपके ही फायदा के लिए होता है। प्यारे गुड्डा एक बार चीज को समझेंगे। 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। राइट लेफ्ट सबको पता है, उत्तर बोलते ही सबको समझ में आ जाता है कि राइट और लेफ्ट हमारे हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहां क्वेश्चन ने कहा कि ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। बहुत बढ़िया, तो मैंने ए को यहां बिठा दिया ठीक मध्य में, 3 इधर बिठा दिए और 3 इधर बिठा दिए। क्योंकि ए मध्य में बैठा है तो मध्य में ए तभी बैठ पाएगा जब 7 आदमी टोटल होंगे। तो 7 आदमियों में 3 आदमी इधर, 3 आदमी इधर और 7वां जो ए बचा है वो एग्जैक्ट बीच में बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा कि जी और ई पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। यहां पर एक चीज को ध्यान से समझना, जी और ई अंतिम छोर पर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर जी या ई आएगा और यहां पर जी या ई आएगा। तो जी और ई आएंगे वो सबसे पहले और सबसे लास्ट में आएंगे, सही है। प्यारे बच्चे बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से कहा जी और ई पंक्ति के अंतिम छोर पर हैं। एक साइड जी एक साइड ई। अभी ये नहीं पता कि जी किधर है और ई किधर है। क्वेश्चन आगे यहां पर कह रहा है कि बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। बी ए के बाईं ओर है तो ए का बायां इधर होगा और बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में हो जाएगा, सही है। आगे ध्यान से समझना, इसने यहां पर बोला कि एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। इसने बोला है कि एफ जो है वो जी के दाईं ओर है तो जी के दाईं ओर ऐसी तो एफ आएगा। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में तो जी के दाईं ओर एफ आएगा। और जी पता है कौन सा आदमी है? जी वो आदमी है जो पंक्ति के अंतिम छोर पर था। यह बात पहले ही स्पष्ट बोली गई थी कि जी और ई पंक्ति के अंतिम छोर पर हैं। सोचो अगर मैं यहां जी बिठाता हूं तो क्या यह पॉसिबल है? जी यहां बैठना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जी के दाएं ओर एफ आएगा। जी यहां बिठाओगे तो दाएं ओर तो कोई है ही नहीं, तो एफ को कहां बिठाओगे? मजबूरी है कि जी को यहां से उठाना पड़ेगा। जी को इस स्पेस से उठाकर मेरे प्यारे वीर यहां पर बिठाना पड़ेगा। और जैसे ही जी यहां पर बैठेगा तो जी और ई पंक्ति के अंतिम छोर पर थे। जी यहां है तो ई को मैं यहां पर बिठाऊंगा। यहां तक मेरे वीर कोई दिक्कत तो नहीं है। और जी के दाएं कौन था? एफ जी के दाएं ओर ठीक बगल में है तो जी के दाएं ओर यहां पर कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। यहां पर एफ आ जाएगा। यहां तक बता दो कोई समस्या तो नहीं है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि डी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी ई के बाईं ओर तो ई का बायां यहां पर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। सी बचा उसे यहां लिख दो क्योंकि और कोई स्थान सी के लिए खाली नहीं है। वैसे भी इसने खुद बोला कि सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है तो ई के बाईं ओर पहला दूसरा यहां पर सी बैठा है। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे साथी यहां तक थम्स अप कर दो कि क्या मेरे द्वारा बताई गई एक एक चीज माइंड में सेट हो चुकी है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक कोई समस्या है? आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को फोकस करना। कह रहा है कि जी और बी के बीच में कौन बैठा है? तो जी और बी के बीच में एफ बैठा है। आंसर की बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहां तक बता दो कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार, प्यारे गुड्डा यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, बढ़िया।
सही है भाई। गुरुजी मैं तो रीजनिंग का मास्टर बन गया। मोन्टू कोई और सब्जेक्ट देख ले मेरे से, कैसे पहले मेरे ही पेट पे लात मारेगा। बेटा कोई और सब्जेक्ट देख ले मेरे वीर, रीजनिंग कोई मास्टर बनेगा का। ध्यान से देखियो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूं मैं, करने की एक बार कोशिश करना। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं जल्दी से बताएंगे। एक बार क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, बोलो एक बार, करो भाई जल्दी से। अब देखो भाई इस सवाल है, अब इस सवाल देखो ये क्या है। अब देखियो इसे, सवाल क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 आदमी बैठे भैया एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके, ठीक है। आगे समझो, सवाल कह रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति हैं। तो सोचो इधर कितने 4 होंगे, 1 2 3 4, जब ही तो मैं कह सकूं 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी टोटल हुए। ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं तो ए के दाईं ओर 4 होंगे, जब ही तो 8 होंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो ना है, आगे समझो। अब ध्यान से देखियो, सवाल कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के दाईं ओर है तो ए का दायां इधर है, 1 2 3 यहां पे बी बिठा दो। बी ए के दाईं ओर तीसरा है, ए के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा। सवाल यहां पर कह रहा है कि बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी अगर यह है तो डी को आगे तो बिठा नहीं सकता 4 व्यक्ति। बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति है तो इधर लाओ 1 2 3 4, तो यहां पर डी को लिख दो। तो बी और डी के बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति हो जाएंगे। सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल आगे क्या कह रहा है समझो, कि एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। इसका मतलब है एफ बैठा है जी के दाईं ओर ठीक बगल में। तो एफ अगर जी के दाईं ओर ठीक बगल में है तो मुझे यह बताओ जी और एफ लगातार आने चाहिए। तो लगातार यहां नहीं आ सकते क्योंकि यहां तो एक ही आदमी बैठा है। यहां नहीं आ सकते, एक ही आदमी है। यहां नहीं आ सकते, एक आदमी, तो ये यहां पे तो आएंगे। जी और एफ लगातार, तो जी को यहां लिख दो, एफ को यहां लिख दो। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट पर चलो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। सी किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, इसका मतलब है कि सी यहां नहीं आ सकता। सी यहां नहीं आ सकता तो सी को यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने कहा कि ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। ई एच के दाईं ओर बैठा है तो एच को यहां बिठाओ और एच के दाईं ओर यहां पर ई बिठा दो। यानी ये कॉन्सेप्ट बना कि ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन पूरी तरीके से ओवर है प्यारे दोस्तों। बता दो एक बार समझ में आई? जिस दिन पहले दिन मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाना शुरू किया था उस दिन तुम सिटिंग अरेंजमेंट में किस स्तर पर थे? और मेरे प्यारे वीर सच सच बताओ आज तुम सिटिंग अरेंजमेंट में किस स्तर पर हो? ये एक ही इस बात का कारण है कि आप लोगों ने लगातार मेहनत करी है मेरे साथ, तो यहां तक हैं। और जो लोग कमेंट पर कमेंट करते रहते हैं जी मेरा नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते, मेरे भाई मैं नाम ले भी लूं तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि नाम ही रह जाएगा क्लास में, समाज में तो नाम तभी होगा जब तुम्हें इस बार वर्दी मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां तक मेरे जितने भी वीर और वीरा है, जितने बहन भाई हैं, मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं?
क्वेश्चन कह रहा है एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो एच और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी और सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। और प्यारे शेर, अब हम चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की ओर जिसमें लोग दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेंगे। दक्षिण की ओर लोग मुंह करके बैठेंगे, वो चीज पर फोकस करना। एक बार क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान पूर्वक एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। एक बार समझेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 6 व्यक्ति एक दीवार पर दक्षिण की ओर हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे बहन भाई एक बार बताएंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, क्वेश्चन पर फोकस कर लो कि दक्षिण की ओर जब क्वेश्चन होगा तो कैसे करना है। तो जब दक्षिण की ओर होगा तो यूं नहीं डरना कि भैया ये तो दक्षिण की ओर है, मैं कैसे करूं। बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक दीवार पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो भाई 6 व्यक्ति हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ध्यान से सोचो, दक्षिण की ओर का मतलब कैसे होगा। दक्षिण की ओर का मतलब होगा कि ये जो व्यक्ति हैं ये नीचे की ओर मुंह करके बैठेंगे, क्योंकि दक्षिण जो होता है वो डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, वही दक्षिण होता है। प्यारे गुड्डा, जब ये व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठते थे तो दायां और बायां हमारे हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो दायां बायां बदल जाएगा। जो इस बार जो ये मेरा राइट है वो इस वाले बंदे का इस बार लेफ्ट बनेगा। मेरे वीर, इस बात पर फोकस करो। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो मेरा लेफ्ट है वो इस वाले बंदे का राइट बनेगा। मेरे वीर, इस बात को आप लोग समझो। बात आ रही है समझ में। लेफ्ट और राइट इस प्रकार से बदल गए हैं। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में इस बात को समझो कि जब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा ना, जब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से के लिए करूंगा तो मेरे प्यारे वीर इस बात को ध्यान से समझना कि हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट जल्दी जल्दी में अपने हिसाब से मत कर देना क्वेश्चन में, क्योंकि ये व्यक्ति दक्षिण की ओर हैं, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि पी और एस के बीच केवल क्यू बैठा है। पी और एस के बीच केवल क्यू बैठा है। मैं यहां से क्वेश्चन में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता क्यू तो बैठा है, लेकिन पी किधर है, एस किधर है, ये तो नहीं बता सकता। कह रहा है यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बहुत बढ़िया, यू आर के बाईं ओर है। आर के बाईं ओर यू बैठा है। यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो आर का बायां इधर ही तो है, लेफ्ट, तो यू को यहां लिख दो। यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। सवाल ने कहा यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। ये बात समझ में आई है। आर के बाईं ओर यू ठीक बगल में बैठ गया, बायां इधर आएगा क्योंकि ये दक्षिण की ओर है। सही है। क्वेश्चन ने यहां पर एक बात बोली है कि टी एस के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, क्यू पी के दाईं ओर बैठा है। टी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ने यहां पर जो एक कंडीशन बोली थी, यहां से और कोई स्टेप में कुछ भी कॉमन नहीं है। आर और यू कहीं भी नहीं आए, ना तो यहां पी एस क्यू आए, टी एस आए, क्यू पी आए, यहां पे कोई भी नहीं आया। तो मैं क्वेश्चन को किस तरीके से उठाऊं, यहां से ये थोड़ी सी मुश्किल बन गई है। अब क्वेश्चन को किस तरीके से उठाऊं वो समझो। इसने कहा था पी और एस के बीच केवल क्यू बैठा है। ध्यान से देखना, पी ये है, एस ये है, इनके बीच में भाई देखो पी एस, इनके बीच में केवल क्यू बैठा है। एक तो तरीका ये है। मैं सबसे पहली लाइन की बात कर रहा हूं मेरे वीर, ध्यान से देखना। कह रहा है पी और एस के बीच में केवल क्यू बैठा है, तो पी और एस के बीच में क्यू मान लिया। तुम लोग कहो भैया क्या यह संभव नहीं हो सकता कि यहां पर एस आ जाए और यहां पर पी आ जाए और बीच में क्यू हो जाए, क्या यह पॉसिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है, दोनों पॉसिबिलिटी में से लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी सही है मेरे वीर, ऊपर वाली या नीचे वाली। अब यह फोकस करना है कि एग्जैक्ट सही कौन सी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। इसे देखो कि टी एस के दाईं ओर बैठा है, टी एस के दाईं ओर बैठा है।
ऊपर वाली पॉसिबिलिटी पे एक बार फोकस करना। अगर मैं एस को देखूं तो एस के दाईं ओर इधर दायां होता है, तो यहां पर कौन बैठा है, क्यू। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टी एस के दाईं ओर बैठा है, तो यानी ये पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, क्योंकि यहां एस के दाईं ओर तो क्यू बैठा है, और जबकि इसे टी चाहिए एस के दाईं ओर, तो बेटा ये पॉसिबिलिटी गलत है, और एस के दाईं ओर यानी कि यहां पर टी आ जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत है? यहां तक कोई भी दिक्कत है मेरे वीर? चलो आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्यू पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो क्यू तो पी के दाईं ओर फिर भी बैठा है, यहां कोई दिक्कत है ही नहीं। सवाल ने आगे कहा, आगे क्वेश्चन ने यहां पर एक चीज बोली है कि यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ध्यान से सुनना। यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यू बैठा है आर के बाईं ओर ठीक बगल में। तो एक बात बताओ मुझे ध्यान से, 4 व्यक्ति तो ये बैठ चुके हैं, तो यू बैठा आर के बाईं ओर ठीक बगल में, तो आर को यहां बिठा दो और यू को यहां बिठा दो। यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठ जाएगा। जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से बताओ, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन ने कह रहा है कि टी और आर के बीच केवल यू बैठा है। इस लाइन को भी देख सकते हो, टी और आर के बीच में केवल यू बैठा है, तो टी और आर के बीच में यू ही तो बिठाया मैंने। एक बार जल्दी से बता दो, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी से बोलो। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हमने किया, 2 पॉसिबिलिटियां ली। ऊपर वाली पॉसिबिलिटी किसी कारण से गलत हो गई, वो कारण मैंने आपको क्लास में बताया भी। और प्यारे बच्चे, रही बात बाकी, तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी एकदम सही है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एस के दाईं ओर ठीक बगल में, एस का दायां बोलना, जल्दी जल्दी में क्यू पर मत लगा दियो, एस का दायां इधर होगा, तो एस के दाईं ओर टी बैठा है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण की ओर था ये क्वेश्चन, समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। कुछ मेरे प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर सबसे पहले कि 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू, एक दीवार पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो दक्षिण यानी नीचे, जब दक्षिण की ओर मुंह होता है तो राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं। तो हमारा लेफ्ट इधर होगा, हमारा राइट इधर होगा। सवाल ने सबसे पहली लाइन बोली कि P और S के बीच में केवल Q बैठा है, तो मैंने कहा P ये है, S ये है, और बीच में बैठा है Q, ठीक है। मैंने कहा दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है कि P और S के बीच में Q बैठा है, S यहां पर हो जाए, Q यहां पर हो जाए, मतलब S यहां पर हो जाए, P यहां हो जाए, और P और S के बीच में Q यहां हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है ये अभी नहीं पता, आगे समझो। सवाल कह रहा है कि U R के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो U और R में अभी कोई आया नहीं है। कह रहा है T S के दाईं ओर बैठा है, टी एस के दाईं ओर बैठा है, तो एस का दायां किधर होगा? इधर होगा। लेकिन यहां टी कैसे बिठा पाओगे? यहां तो पहले से ही क्यू बैठा है, तो ये हो गया गलत। और एस के दाईं ओर यहां पर मैं टी को बिठा सकता हूं, एस के दाईं ओर यहां पर मैं टी को बिठा सकता हूं। आगे कह रहा है कि क्यू पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो क्यू पी के दाईं ओर ही तो ठीक बगल में हुआ। और आगे इसने कहा टी और आर के बीच में केवल यू बैठा है, तो टी और आर के बीच में केवल यू है, तो टी आर को यहां बिठा दो, टी और आर के बीच में केवल यू को बिठा दो। और इसने एक और बात बोली थी कि यू आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो यू आर के बाईं ओर ही तो आया ठीक बगल में। सभी प्यारे वीर बताओ, एस के दाईं ओर पूछ रहा है, तो टी आंसर हो गया। बात अब आ गई समझ में? सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार जल्दी से, जल्दी से बताओ एक बार। उत्तर को दक्षिण क्यों मान रहे हो भाई? उत्तर को दक्षिण क्यों मान रहे हो? प्यारे गुड्डा ऐसे नहीं मानना भाई, डायरेक्शन का ही तो ध्यान होता है सब कुछ।
और कभी कभी ताल लग के एक आध क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखो भैया, इस बात को समझो कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला नाम, मतलब अगला नंबर सवाल का, बताओ इसका आंसर क्या है जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर बताओ अगर पिछला सवाल समझ में आ गया है तो। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा, बोलो भाई। थोड़ा ऊपर करो, करो और करो। हाँ वरुण भाई, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई इसका आंसर, ध्यान समझेंगे। एक बालक कह रहे भैया सीधा लिख के बाद में उलट देंगे। भाई इतना काम करने की क्या जरूरत है, दाएं बाएं ही तो बदलने यार, दक्षिण की ओर, क्या दिक्कत आ गई। सवाल यहां पर कह रहा है कि 6 मित्र हैं, MNOPQR, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक समझना कैसे करना है। सवाल ने कहा है N, P और Q के ठीक बीच में है। N बैठा हुआ है P और Q के ठीक बीच में, N बैठा हुआ है P और Q के ठीक बीच में। दोनों ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। दक्षिण की ओर मुंह था तो इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। पहले स्टेप की दोनों कंडीशन में ले चुका हूं, उस बात को ध्यान से समझना। कंडीशन में इसने बोला कि N P और Q के ठीक बीच में है, तो मैंने N को P और Q के ठीक बीच में बिठाया। N P और Q के बीच में, तो Q और P इधर उधर भी तो हो सकते हैं, इधर P है इधर Q है, तो ये कंडीशन मैंने बनाई, दोनों पॉसिबिलिटी। सवाल कह रहा है आगे कि O R के ठीक बाएं है, M P के ठीक दाएं है, M P के ठीक दाएं है, तो P का दायां इधर होगा। यहां पर N बैठा है तो M कैसे बिठाओगे, इस बार नीचे वाली कंडीशन गलत है। और M P के ठीक दाएं है, तो P के ठीक दाएं यहां पर M आ जाएगा, M P के ठीक दाएं हो जाएगा। बात आई समझ में। क्वेश्चन को आगे समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि यदि Q पंक्ति के बाएं छोर पर है, Q पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो पंक्ति का जो बायां छोर है, पंक्ति का जो बायां छोर है लेफ्ट, वो तो ये है, तो Q को यहां फुल स्टॉप लगा दो, Q के इधर कोई नहीं आना चाहिए। सवाल ने एक लाइन बोली थी कि O R के ठीक बाएं है, O R के ठीक बाएं है, तो R को यहां लिख दो, R के ठीक बाएं यहां O लिख दो, क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन एकदम खत्म। ठीक है, यहां तक बोलो, बात आई समझ में। और क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है कि O के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो O के ठीक बाएं, O का बायां इधर M बैठा है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई भी समस्या नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक समस्या तो नहीं है प्यारे गुड्डा, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डबल पंक्ति होंगी, डबल पंक्तियों का क्वेश्चन होगा। एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या आप लोग डबल पंक्तियों के क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। डबल पंक्ति का क्वेश्चन करा रहा हूं अगला, जिसमें 2 पंक्तियां हो सकती हैं, 2 पंक्तियां होंगी। एक बार सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बता दो, जिसमें 2 पंक्तियां हैं, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर करने को तैयार हो। समझ लेना, पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझ लेना है, बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है।
ऐसे करना ही नहीं है कि भैया मैं खुद करके देख लूं, ऐसे देखना भी नहीं है कर गए, पहले समझ लेना है कि मैं कैसे करा रहा हूं। डबल पंक्ति का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गौर से समझो, क्वेश्चन को एकदम गौर से समझना कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे से करना है। बेटा क्वेश्चन बड़ा है तो यहां इंग्लिश नहीं आ पाई है, इंग्लिश को हमने अगले पेज पर ले लिया है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक एक बार समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, क्वेश्चन को एक बार समझेंगे कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। कॉपी पेन कमेंट कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। सवाल क्या है समझो, एक पीछे रह गया ना अभी, हाँ ये वाला था। तो सवाल को ध्यान से समझो, सवाल को ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन क्या है। रुक जाओ एक बार और कोई भी कमेंट नहीं करनी, ठीक है, ना ही तुम्हें कुछ करना है। अगर समझना है तो पहले मेरी बात सुन लो। सवाल यहां पर कह रहा है 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार यानी हिसाब से इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, मैंने कहा 8 व्यक्ति हैं, टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन कितने हैं? टोटल इस पंक्ति में 8 व्यक्ति हैं, मतलब जो यहां पर इस सवाल में है वो टोटल 8 व्यक्ति हैं। 2 बातें हैं, पहली बात कि टोटल 8 व्यक्ति हैं, दूसरी बात 2 समानांतर पंक्तियों में, तो पंक्ति कितनी है? 2 पंक्ति है। यहां कह रहा है कि प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार, यानी कि एक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। भाई 4 व्यक्ति एक पंक्ति में है, व्यक्ति टोटल 2 हैं, मतलब सॉरी पंक्ति टोटल 2 है, तो 4 दूनी 8 आदमी तो हुए। अब क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि पंक्ति फर्स्ट में, जो फर्स्ट पंक्ति है ना मेरे वीर, जो पंक्ति नंबर फर्स्ट है, ऐसे समझो। सवाल कह रहा है जो पंक्ति नंबर फर्स्ट है उसमें L M N O बैठे हैं। तो फर्स्ट पंक्ति में कौन कौन बैठे हैं मेरे वीर? L बैठा है, M बैठा है, N बैठा है और O बैठा है। तो ये हो गई फर्स्ट पंक्ति, ठीक है। और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी कि जो ये L M N O है इनका मुंह देखूं तो दक्षिण की ओर है, और दक्षिण की ओर मुंह होगा तो ध्यान रखना ये तो हो जाएगा इधर वाला बायां यानी कि बायां, और इधर वाला हो जाएगा दायां यानी कि दै, ठीक है। इधर वाला दायां, दायां बायां ऐसे। बात आ गई समझ में? सवाल कर रहा है पंक्ति सेकंड में, और जो पंक्ति है सेकंड नंबर वाली, इसमें बैठे हुए हैं PQRS। तो मैंने कहा P बैठा है, Q बैठा है, R बैठा है, S बैठा है, ठीक है। सवाल कहता है कि उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। उन सभी का मुंह किधर बोला है? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर मतलब ऊपर, और उत्तर की ओर होगा तो ये होगा दायां यानी दै, और ये होगा बायां यानी कि बै। राइट लेफ्ट ही तो है ये भी, मैंने बस दायां बायां हिंदी में लिख दिए शॉर्टकट में। कह रहा है एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। गौर से सुनना इस लाइन को, इसने यहां पर यह बात नहीं बोली कि एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा, ये नहीं बोला। इसने बोला है कि एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। यानी पहले यह देखो कि एन की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन है। तो एन कौन सी पंक्ति में? जो पहली पंक्ति है यानी दक्षिण की ओर है। तो यहां पर जो पंक्ति दक्षिण की ओर है उसका दायां किधर है? सीधी बात है इधर है। तो यहां पर जो व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति के बिल्कुल पड़ोस में एन बैठा है, ये बात निकल कर आई। इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसने यहां पर एक बात बोली कि एन, जो ये एन है, अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। एन की पंक्ति में जो व्यक्ति दाएं सिरे पर बैठा है, एन ऊपर वाली पंक्ति का हिस्सा और ऊपर वाली ये रायन, ऊपर वाली पंक्ति देख रही है दक्षिण, मत दक्षिण को नीचे, तो इसका जो दायां होगा वो इधर होगा। तो अंतिम दाएं सिरे पर, दायां सिरा बोला है तो इधर वाला ही देखूंगा। जो व्यक्ति बैठा यानी बिंदु, यहां पर एक आदमी आएगा,
यहां पर जो बैठा है उसके बराबर में n बैठा है मेरे वीर, यही बात है। आगे क्वेश्चन को बढ़ाऊं। अब क्वेश्चन कहता है कि और उसका मुख r की ओर है। किसका? n का। तो n का मुंह हो जाएगा r की ओर, तो n का मुंह कर दूंगा मैं r की ओर। तो n और r को मतलब आमने सामने बिठा दो। मुंह का मतलब होता है कि n और r दोनों के दोनों व्यक्ति आमने और सामने बैठे हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन ने आगे बोला है कि s अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। ध्यान से सुनना, कह रहा है s अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। तो s कौन सी पंक्ति में है? सीधी बात है, s नीचे वाली पंक्ति में है, जो ऊपर की उत्तर की ओर देखते, तो इसका बायां इधर होगा। तो s अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, तो इसका जो बायां होगा वो इधर होगा। तो s यहां पर आएगा अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, यानी कि बिल्कुल इधर। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि q r के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बेटा r दूसरी पंक्ति का आदमी है जो उत्तर की ओर देख रहा है। इसने कहा q r के दाईं ओर ठीक बगल में, तो r का दायां इधर होगा और यहां पर q आ जाएगा। q r के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और उसका मुख, यहां पे एक लाइन मिस है भाई, कह रहा है और उसका मुख की ओर है। किसकी ओर है? शायद इंग्लिश में देख लेता हूं पूरा हो। और उसका मुख, तो q एंड फेसेस r सिट्स एग्जेंट लेफ्ट इन हिज रो। q कहां पे ये लाइन? कह रहा है कि और उसका मुख की ओर है। तो यहां पर ध्यान से समझना, Q इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू R एंड फेसिंग हिम। हिम मतलब किसकी ओर है, ये इसमें भी नहीं दिया है। प्यारे बच्चे यहां पर कह रहा है उसका मुख किसकी ओर है। चलो कोई बात नहीं है, इस लाइन को एक बार चेक कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन को एक बार आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। सवाल यहां पर उसका मुख किसकी ओर है, यहां कोई आदमी है जो सवाल में मिस है, कोई बात नहीं, हम इसे भी ढूंढ निकालेंगे कौन सा है वो। फोकस करना है एक बार। ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। ओ कौन सी पंक्ति में? तो मैंने कहा ओ अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर है, तो ओ ये है। बायां किधर है? इधर। इधर होगा क्योंकि दक्षिण की ओर देख रहा है। तो ओ अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर है, यानी कि ओ को यहां बिठा दो। भाई एक आदमी यहां है, दूसरा यहां है, क्यू के सामने आएगा एक आदमी यहां पर, चौथा ये हो गया। तो इसमें तो 4 ये कंडीशन हो गई। रही बात नीचे वाले की, तो नीचे मुझे बताओ कि एस आ गया, आर एस आ गया, आर आ गया, क्यू आ गया, पी रह गया, तो यहां पर निश्चित रूप से पी आएगा। और प्यारे बच्चे यहां पर एक छोटा सा काम लिख लेंगे अपनी कॉपी में। यहां पर आप लोग अपनी कॉपी में एक छोटा सा काम लिख लेंगे और वो काम होगा कि भाई यहां पर लिख लेंगे क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में है और उसका मुंह एम की ओर है। उसका मुंह एम की ओर है, यहां एम लिख लो कॉपी में। प्लीज एक छोटा सा संशोधन कर लो मेरे प्यारे वीर। थोड़ा टाइपिस्ट से हमारे से ये थोड़ा मिस हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया है। समझ में आया कि नहीं, समझाने का तरीका कैसा लगा ये जरूर बता देना। क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है कि क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में है और उसका मुंह एम की ओर है। मैंने एम की ओर उसका मुंह कर दिया है, तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्यू का मुंह एम की ओर है, तो एम यहां है और बच कौन गया? एल, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन बच गया, पहली पंक्ति में सीक्वेंस बना एल एन एम ओ, दूसरी पंक्ति में बना एस आर क्यू पी। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है एल के सामने आप एस बताएंगे, एन के सामने आप आर बताएंगे, एम के सामने आप क्यू बताएंगे, ओ के सामने आप पी बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी प्यारे मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे भाई बहन, बताओ यहां तक तुम्हें बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बताओ भाई जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बोलो जल्दी, जल्दी से बताओ। सवाल कह रहा है अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो दाएं सिरे की बात करूं तो इधर, इधर वाले का दायां तो इधर एल है
और इधर वाले का दायां पी है, पी ऑप्शन में है नहीं, तो एल का ही बात पूछ रहा होगा। हालांकि ये पूछ रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में, तो दक्षिण दिशा की ओर यानी ये ऊपर वाले, तो दाएं से पर एल ही तो है, यही आंसर है। ठीक है भाई, ऐसे होते हैं डबल पंक्ति वाले क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? इतने आसानी से ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन को, कुछ है इसमें? सर आपने तो हमें रीजनिंग का मास्टर बना दिया, बहुत बढ़िया बेटा, मास्टर मैं ही बहुत हूं, तुम दरोगा बन जाओ। क्वेश्चन आई बात समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? एक क्वेश्चन और करवाता हूं, अभी ध्यान से समझना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान समझना। समझेंगे भाई इस क्वेश्चन को? क्या है ये क्वेश्चन? ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार। ये क्वेश्चन क्या है? सवाल क्या कह रहा था समझो। 8 व्यक्ति हैं, 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा एक पंक्ति में व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों की ओर मुंह करके बैठे। बहुत बढ़िया, वही क्वेश्चन है, चीजें अलग हैं, कंडीशन अलग है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा है? मैंने आप लोगों से कहा है कि भाई मेरे पास 2 पंक्ति हैं, 4-4 आदमी बिठा दूंगा दोनों में, आगे समझिए। तो यहां कह रहा है कि पंक्ति फर्स्ट में, जो पंक्ति नंबर फर्स्ट है, पंक्ति फर्स्ट में कौन कौन बैठे हैं, ध्यान से समझना। पंक्ति फर्स्ट में 6, 7, 8, 9 बैठे हैं, यानी इस बार अंक बैठे हुए हैं। 6 बैठा है, 7 बैठा है, 8 बैठा है, 9 बैठा है। पंक्ति फर्स्ट में अंक बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि इस प्रकार से है। जब दक्षिण की ओर मुंह होता है तो ये वाला मेरा बायां होता है और ये वाला मेरा दायां होता है। सवाल कह रहा है कि पंक्ति सेकंड में 1, 2, 3, 4 बैठे हैं, जो सेकंड पंक्ति है उसमें 1, 2, 3, 4 बैठे हैं। तो सेकंड पंक्ति ये हो गई और इसमें बैठे 1, 2, 3, 4, और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। इनका मुंह उत्तर यानी ऊपर है, उत्तर की ओर होगा तो ये वाला दायां और ये वाला बायां। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल करें 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। 9 अपनी पंक्ति है, ये उनकी नहीं है, अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है। तो 9 इस पंक्ति में, 9 बैठा है अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, तो बाएं सिरा, 9 का बाएं सिरा इधर होगा, यानी कि यहां जो व्यक्ति बैठा है उसके बराबर में 9 बैठा है। सवाल ने कहा है कि, ध्यान से सुनो, सवाल ने कहा है कि 9 अपनी पंक्ति, ये अपनी कर लेना इससे, ठीक है ना। तो 9 अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है, तो बायां इधर है, 9 पंक्ति यही तो है 9 वाले की, तो इधर बायां है, तो 9 इसके बराबर में बैठा है और 4 के ठीक सामने है। 4 के ठीक सामने है तो 9 किसके सामने आएगा? 4 के सामने। कह रहा 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, 3 अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर है, तो 3 नीचे, इसका बायां इधर है, तो यहां पर 3 को लिख दो बाएं सिरे पर, यानी बिल्कुल इधर। प्यारे बच्चे, इसका मतलब हुआ एक तो ये वाला जो आदमी बैठा है इसके सामने आएगा यहां, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहां पर आ जाएगा, और यहां तीसरा आएगा तो यहां भी एक आएगा और एक इसके सामने आ जाएगा, तो ये ऐसे 4-4 बैठ जाएंगे। सवाल कह रहा है कि 3 अपनी पंक्ति के, ये उनकी नहीं, अपनी है, अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है और 2 उसके ठीक बगल में है। तो 2 कौन के बगल में? 3 के बगल में, तो 2 इसका मतलब यहां आएगा। और प्यारे गुड्डा मुझे एक बात बताओ, अगर यहां 2 है तो 1 यहीं तो आएगा। अब ध्यान से समझना आगे की कहानी।
हाँ भाई, अब ध्यान से समझना बच्चे, ऊपर वाले व्यक्ति यहां पर नहीं बैठ पाए हैं तीनों, क्योंकि क्वेश्चन की कोई कंडीशन नहीं दी गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्तियों के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो बेटा उत्तर की ओर तो ये पंक्ति है, तो कह रहा है उत्तर की ओर बैठे पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन है, तो अंतिम दाएं पर कौन है, एक है, तो यही आंसर है। प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन अधूरा है। गुड्डा क्वेश्चन अधूरा कहां है, क्वेश्चन में तो जो चीज पूछी गई है वो उसका आंसर तो निकल गया कि नहीं निकला। मेरे दोस्त क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उसका आंसर निकल गया है पूरा, तो क्वेश्चन अधूरा नहीं है। हां, अगर आपसे ऊपर की चीजें पूछता तो मैं ये कहता आंकड़े अपर्याप्त हैं, अधूरा फिर भी नहीं है। सीधी बात है, अगर ऊपर की चीजें पूछता तो इसका मतलब होता आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऊपर बस एक ही जानकारी फिक्स आ सकती है कि भैया 9 से रिलेटेड कुछ पूछे तो मैं बता सकता हूं, बाकी नहीं बता सकता। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये बहुत आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रखेंगे प्यारे गुड्डा, क्योंकि सीधी सी कहानी यह है कि अगर ऐसे क्वेश्चनों को और भी कराऊंगा तो बहुत ज्यादा हैंग का मामला हो जाएगा। तुम लोगों ने भी मतलब यूं लगेगी भैया इतने बड़े बड़े सवाल अब कैसे करूं। और प्यारे बच्चे बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं तुमको खुद से दे रहा हूं, एक क्वेश्चन तुम लोग चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार जरूर कर लेना, ध्यान से समझ के इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो और बाद में भी देख लेना। तो प्यारे गुड्डा ठीक है ना, बाकी इस क्वेश्चन से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो बढ़िया रहो, शानदार रहो। एक बार मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।